Hello students, good afternoon and welcome back to all of you on my YouTube channel तनवीर एसएससी मैथ्स। बेटा आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा पिछले क्लास के बारे में बता दें कि पिछले क्लास में हमने क्या चीज पढ़ी थी। बेटा हमने डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को पहले फाइंड किया था, फिर जो कुछ टॉपिक्स हम पढ़ चुके थे उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स स्टार्ट किए थे, जिसमें हम दो न्यूमेरिकल बेटा ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे। ठीक है, और उसके बाद एक प्रैक्टिस सेशन भी हो चुका है जिसमें हमने रिवीजन किया था। ठीक है, तो उसको साइड रखिए प्रैक्टिस सेशन को। इसके अलावा जो हमारी डेली क्लास चल रही थी उस डेली क्लास में बेटा हम दो न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके थे। आज उसी के आगे हम न्यूमेरिकल्स ही स्टार्ट करेंगे। तो न्यूमेरिकल नंबर 3 हम लोग सॉल्व करेंगे। बेटा आप लोग लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं बेटा और आप अपनी स्क्रीन से इसको नोट कर लेंगे। देखिए बेटा क्वेश्चन है, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन कैरीज अ करंट ऑफ 50 एम्पियर इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। Give the magnitude and direction of magnetic field B at the point 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर। ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझिए। एक वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है बेटा 50 एम्पियर का, 50 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, 50 एम्पियर। ठीक है, और किस डायरेक्शन में बेटा? नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में बेटा करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, वायर के अंदर। ठीक, तो इसका मतलब ये है, अगर हम डायरेक्शन की बात करें बेटा तो ऊपर नॉर्थ डायरेक्शन शो करते हैं और नीचे साउथ, इधर वेस्ट और इधर ईस्ट। इस तरीके से बेटा हम डायरेक्शन शो करते हैं। तो डायरेक्शन शो करने के लिए हमने यहाँ पर एक अलग से रेक्टेंगल बनाया हुआ है, इसमें हम डायरेक्शन शो कर रहे हैं। आप लोग भी बराबर में ऐसा डायग्राम एक बना लेंगे। ठीक है भाई, तो इसमें बताया गया कि जो कंडक्टर है उसमें करंट फ्लो हो रहा है 50 एम्पियर का और डायरेक्शन है बेटा नॉर्थ टू साउथ, यानी ऐसे करके रखा हुआ है वायर, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है आई, और आई कितना है बेटा? 50 एम्पियर का करंट है। ठीक, फिर उन्होंने आगे क्या बताया? गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एट अ पॉइंट 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर। ठीक है, इस वायर से ईस्ट की डायरेक्शन में 2.5 मीटर की डिस्टेंस पर, इस पॉइंट पर, सपोज दैट इट इज पॉइंट पी, इस पॉइंट पी पर हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है कितना होगा और उसकी डायरेक्शन भी बतानी है कि कितनी है। ठीक है बेटा, तो आई इक्वल टू दिस वन और डिस्टेंस कितनी है बेटा? डिस्टेंस है 2.5 मीटर। ठीक है, और हमें बेटा मैग्नेटिक फील्ड पता करना है कितना होगा। ठीक है, फॉर्मूला हम पीछे बेटा बता चुके हैं, समझा चुके हैं कि अगर एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है तो उसमें करंट फ्लो करने की वजह से उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है उसकी वैल्यू हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। ठीक है, तो बेटा ये फॉर्मूला हम पीछे पढ़ चुके हैं, इसको हम प्रूव भी कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लास अभी तक नहीं देखी तो उस क्लास को भी देखिए जिसमें हमने ये फॉर्मूला प्रूव किया है। ठीक है, बी इक्वल म्यू नॉट की वैल्यू बेटा कितनी होती है? 4 पाई इंटू 10 रेज टू द पावर -7। ये म्यू नॉट की वैल्यू है, ये म्यू नॉट लिखा हुआ है, म्यू नॉट। ठीक है, अपॉन 2 पाई, ठीक, इंटू आई अपॉन आर। आई की वैल्यू कितनी बेटा? 50 एम्पियर, डिवाइड बाय स्मॉल आर कितना है? 2.5। 2.5 इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो देखिए पाई से तो ये पाई कैंसिल हो गया। ठीक, बहुत ध्यान से एक एक चीज समझिए। और ये 2 2 जा 4 हो गया। ठीक, अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं बेटा। इसका अगर हम डेसिमल हटा दें तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा बेटा, तो 2 इंटू 50 तो पहले से ही लिखा हुआ है ये। ठीक है, इसका डेसिमल हटा दिए तो ऊपर एक 0 और बढ़ जाएगा, यानी 500 हो गया, और डिवाइडेड बाय 25, इसका डेसिमल हटा दिया ना इसीलिए 25 आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय ये 10 की पावर -7। ठीक है ना, अब इसको अगर हम काट दें 25 2 जा और एक 0, 25 2 जा 50 और एक 0 और है, तो b इक्वल टू बेटा ये आ गया 2 2 जा 4 और एक 0 ये, यानी 40 हो गया, इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला। ठीक है, तो इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा बेटा उस पॉइंट पी पर। ठीक है, या फिर थोड़ा सा और इसको लिख सकते हैं सॉल्व करके। देखिए अभी इसमें डेसिमल नहीं है बेटा, इसमें डेसिमल नहीं है, लेकिन लिखने का जो साइंटिफिक तरीका होता है, किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने का साइंटिफिक तरीका होता है किसी वैल्यू को, तो वो ये होता है कि जो इधर पहला डिजिट है, पहले डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए, पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए,
और बाकी 10 की पावर्स में लिख दें चीजों को। तो बेटा ये 40 लिखा हुआ, इसमें अभी अगर डेसिमल की बात करें तो यहाँ माना जा सकता है, यानी 40.0 लिख सकते हैं इसको। तो डेसिमल बेटा यहाँ है, इसको यहाँ से इधर ले आए, एक प्लेस जो है हम लेफ्ट में ले आए, यानी 4.0 वन प्लेस लेफ्ट में ले आए। तो 10 की पावर में क्या होता है बेटा, 1 प्लस हो जाता है। अगर डेसिमल को राइट से लेफ्ट लाते हैं तो पावर में 1 प्लस हो जाता है, और लेफ्ट से राइट ले जाते हैं तो पावर में 1 माइनस हो जाता है। अब हमने ये भी बताया कि जो कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, या पावर प्लस होगी माइनस होगी, तो इसका सोल्यूशन हमने बताया सिंपल सा। हमने ये बताया कि बेटा 40 था, हमने डेसिमल लगाया इधर से 1 प्लेट के बाद, तो बेटा ये 4.0 रह गया। अब 40 से 4.0 हो गया, यानी ये न्यूमेरिकल वैल्यू कम हुई है कि बड़ी बड़ी है। तो आप समझ सकते हैं 40 से 4 रह गया, यानी जो न्यूमेरिकल वैल्यू थी वो कम हो गई। तो अगर वैल्यू कम हो गई है तो पावर बेटा प्लस करी जाएगी, ठीक है। और अगर ये वैल्यू इंक्रीज हो जाए डेसिमल चेंज करने पर, तो पावर में प्लस करना, पावर में माइनस करना होगा। वैल्यू अगर बढ़ रही है तो पावर में माइनस, और वैल्यू अगर कम हो रही है तो पावर में प्लस। जस्ट इसका उल्टा करना है जिससे कि बैलेंस रहे चीजें। फिर से मैं रिपीट करता हूं बेटा, 40 था, 4.0 रह गया, यानी नंबर ये कम हो गया। जब ये नंबर कम हो गया है तो बैलेंस करने के लिए पावर में प्लस करना पड़ेगा। कितना, जितने प्लेस हमने डेसिमल को हटाया है। डेसिमल यहाँ था, एक प्लेस इधर लाए तो पावर में 1 प्लस करना होगा। 10 की पावर -7 है, इसमें +1 करेंगे तो माइनस का 6 बचेगा, ठीक है। -7 + 1 = -6 हो जाता है बेटा। तो ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड B = 4.0 × 10⁻⁻6 टेस्ला, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर ले लेंगे बेटा, नोट कर लेंगे इसको, ठीक है। मैं आगे बताता हूं अब डायरेक्शन के बारे में, ठीक है। हम लोग डायरेक्शन की बात करते हैं, डायरेक्शन किधर होगी, ठीक है। तो डायरेक्शन के लिए बेटा हम किस रूल का यूज कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल। According to right hand thumb rule, the direction of magnetic field at the required point का मतलब उस पॉइंट की बात कर रहे हैं जिस पॉइंट के बारे में आपने पूछा है। रिक्वायर्ड पॉइंट P, उसको हमने P से सपोज कर लिया है, विल बी, किधर होगी डायरेक्शन बेटा इस रिक्वायर्ड पॉइंट पर, जरा देखें ध्यान से। राइट हैंड थंब रूल क्या है बेटा, राइट हैंड थंब रूल, अगर करंट थंब से रिप्रेजेंट हो तो कर्व करती हुई, मूव करती हुई जो फिंगर्स होती हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होती हैं, ठीक है। तो देखिए करंट इसमें नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है, हमने अपने थंब से करंट को रिप्रेजेंट कर दिया ये, ठीक है। थंब नीचे की तरफ है, देखिए जरा ध्यान से, थंब नीचे की तरफ है, करंट भी उसमें नीचे की तरफ है ऐसे, तो ये करंट की डायरेक्शन हो गई। अब हमारी फिंगर्स जिधर मूव करेगी ऐसे, ऐसे फिंगर मूव करेगी ना ऐसे, तो इस डायरेक्शन में मूव करती हुई जा रही है फिंगर्स, ठीक है। तो यहाँ से फिंगर बाहर की तरफ आएंगी, अगर हम ऐसे देखें मूव करते हुए, ऐसे कर्व बनाते हुए जो फिंगर्स हैं ऐसे बाहर की तरफ निकलेंगी, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी बेटा वो बाहर की तरफ होगी। अगर यही डायरेक्शन बेटा हम इधर चेक कर रहे होते इस पॉइंट पर, सपोज दैट इस पॉइंट पर देख लीजिए, समझ लीजिए, तो करंट की डायरेक्शन तो ये हो गई, और हमारी फिंगर्स ऐसे मूव कर रही है, ऐसे 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 करके मूव कर रही है, तो यहाँ अंदर की तरफ जाती है। ऐसे अगर मूव करते हुए लाए हम फिंगर्स को तो इधर अंदर की तरफ जाएंगी, तो इधर जो मैग्नेटिक फील्ड होता वो अंदर की तरफ होता, और अगर पॉइंट P पर देख रहे हैं बेटा तो बाहर की तरफ है, यानी वर्टिकली अपवर्ड। वर्टिकली का मतलब 90 डिग्री के एंगल पर है ऐसे, और बाहर की तरफ, तो हम वर्टिकली अपवर्ड कहते हैं इसको, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द रिक्वायर्ड पॉइंट P विल बी वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड, अपवर्ड, ठीक है बेटा। तो आप इस सबको नोट कर लेंगे बहुत ध्यान से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर ऊपर लिखा है, इसको नोट कर लेंगे आप। देखिए, अ हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन कैरीज अ करंट ऑफ 90 एम्पियर। कितना करंट है बेटा, 90 एम्पियर का करंट है, यानी I = 90 एम्पियर। 90 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, और डायरेक्शन बताइए बेटा ईस्ट टू वेस्ट,
ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है लाइन के अंदर इतने एम्पियर का, ठीक है। What is the magnitude and direction of magnetic field, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी पता करनी है हमें और मैग्नीट्यूड भी बताना है, यानी वेक्टर बी के बारे में बताना है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, ठीक है बेटा। ड्यू टू द करंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर बिलो द लाइन, 1.5 मीटर बिलो द लाइन, लाइन के नीचे 1.5 मीटर की डिस्टेंस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। तो देखिए बेटा करंट जो है वो इतना है और ये ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में है। फिर से हम यहाँ एक डायग्राम बना रहे हैं बेटा डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। यहाँ ऊपर की तरफ नॉर्थ और नीचे की तरफ साउथ, इधर होता है वेस्ट और इधर होता है बेटा ईस्ट। अब जो लाइन है बिछी हुई यानी वायर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, वो ईस्ट टू वेस्ट है, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट की तरफ करंट फ्लो हो रहा है ऐसे। और कितना करंट फ्लो हो रहा है बेटा 90 एम्पियर का, 90 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है इसमें, ठीक। और इस लाइन के नीचे, लाइन के नीचे, नीचे का मतलब बोर्ड के अंदर की तरफ नीचे कितनी डिस्टेंस पर बेटा, डिस्टेंस दे रखी 1.5 मीटर, यानी r इक्वल टू 1.5 मीटर, ठीक है 1.5 मीटर। अब इसके नीचे मतलब अंदर की तरफ पॉइंट है जो कि इतनी डिस्टेंस पर है, तो उस पॉइंट को बेटा हम यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते अभी, ठीक है, रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं पॉइंट को, ठीक है। इस वायर के अंदर की तरफ कितनी डिस्टेंस पर, 1.5 मीटर की डिस्टेंस पर हम मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पता करने हैं, ठीक है। तो बेटा मैग्नीट्यूड के लिए तो सिंपल सा फॉर्मूला जो अभी यूज किया था, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन आर, इसको यूज करेंगे बेटा। 4 पाई इंटू 10 रेज टू द पावर -7, ये म्यू नॉट की वैल्यू हो गई, और अपॉन में है बेटा 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई करंट आई बेटा कितना है 90 एम्पियर, अपॉन आर डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितनी बेटा 1.5 मीटर, ठीक। तो 2 पाई से ये 4 पाई को काटेंगे बेटा तो 2 जा चला जाएगा, और इधर अगर हम डेसिमल हटा दें तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा, ठीक। अब ये कितना आ गया बेटा 2 इंटू 900, 10 की पावर्स को छोड़ के लिख रहे हैं तो 2 इंटू 900 डिवाइडेड बाई 15 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -7, ठीक। 15 से बेटा इसको काट दें अगर 15 6 90 होता है, ठीक है, 15 6 90 और एक 0 और है तो वो 0 लिख दिया। 2 का मल्टीप्लाई कर दें बेटा 60 से तो ये आ गया 120 इंटू 10 की पावर -7, ठीक है। यही हो गया मैग्नेटिक फील्ड। और इसको अगर हम साइंटिफिक फॉर्म में यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो डेसिमल बेटा अभी इसमें कहाँ माना जाएगा 120.0, यानी यहाँ डेसिमल माना जाएगा 0 के बाद इधर, लेकिन डेसिमल यहाँ से हम 2 प्लेसेस उठा के इधर ले आए और हमने इसको लिख लिया बेटा 1.20 लिख लिया, ठीक है। तो डेसिमल 2 प्लेसेस इधर ले आए, अब देखें नंबर था 120 और रह गया 1.20, यानी ये नंबर कम हो गया है, तो पावर में बेटा प्लस करना होगा। 2 प्लेसेस इधर लाए इसलिए पावर में बेटा 2 प्लस करना होगा। -7 में अगर हम 2 प्लस कर दें तो 10 की पावर -5 रह जाएगा, और टेस्ला इसकी यूनिट है बेटा, टेस्ला, ठीक। तो आप इसको नोट कर लेंगे बेटा बहुत अच्छे से। इसके बाद हम डायरेक्शन की बात करते हैं, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक। अब देखिए बेटा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करेंगे कि आखिर इसकी डायरेक्शन किधर होगी, ठीक है। बहुत ही ध्यान से डायरेक्शन को समझिए। डायरेक्शन को बेटा हम राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से निकाल सकते हैं। फिर से राइट हैंड थंब रूल लगा रहे हैं। राइट हैंड थंब रूल क्या है, अगर हमारा जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है तो ये फिंगर्स हमारी मूव करती हुई ऐसे, इनको मूव कराएं हम आगे की तरफ ऐसे, तो ये इनका जो मूवमेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब ये देखिए करंट इस तरफ है तो हम थंब अपना ऐसे रखें और फिंगर्स ऐसे मूव होंगी हमारी ऐसे, ठीक है, फिंगर्स हमारी ऐसे मूव होंगी, थंब हमारा करंट की डायरेक्शन में ऐसे, समझिए, ठीक है। ये मार्कर है, मार्कर के थ्रू हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये करंट है बेटा, ये करंट हो गया, ठीक है, ये करंट है बेटा, ये रहा करंट, ठीक है। तो करंट को हमने थंब से रिप्रेजेंट किया ऐसे, ठीक है। तो हमारे जो फिंगर्स हैं वो ऐसे करके मूव करेंगे ये, ठीक है, यानी इस कंडक्टर पर अगर हम इनको लपेट तो ऐसे लिपटी हुई है, यानी ये डायरेक्शन ये। तो मैग्नेटिक फील्ड इसके वायर के चारों तरफ ऐसे है, इस वायर के चारों तरफ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है राउंड राउंड इस तरीके से। तो अगर हम इसके नीचे की तरफ देखें बेटा, जस्ट इसके नीचे की तरफ, तो इसके नीचे की तरफ मतलब बोर्ड के अंदर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड देखो ऐसे होगा, ये नीचे की तरफ का मतलब ये है ये सामने वाला पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नीचे ऐसे आ जाएगा,
ठीक है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है बेटा, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल ये कह रहा है कि थंब की डायरेक्शन में करंट है, ये थंब की डायरेक्शन, और हमारी फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है ऐसे, ठीक है। तो ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड ये, ठीक है ना बेटा। और जब ये है मैग्नेटिक फील्ड तो नीचे की तरफ अगर यहां देखें तो ऐसे आ रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ ऐसे आ रहा है, यानी नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में आ रहा है, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में आ रहा है। तो इस वायर के जस्ट नीचे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो हम लिखेंगे बेटा यहां पर अकॉर्डिंग टू राइट हैंड thumb rule, the direction of magnetic field at the required point, रिक्वायर्ड पॉइंट का मतलब ये है कि जिस पॉइंट पर आपने डायरेक्शन पूछी है उसी पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। एट द रिक्वायर्ड पॉइंट विल बी नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में होगी। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं बेटा, करंट इस तरफ है और राइट हैंड थंब रूल ये कहता है हमारा कि अगर हमारा जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन में हो और कंडक्टर को हम पकड़ लें, या तो फिंगर्स को मूव कराएं या फिर कंडक्टर को पकड़ लें, ऐसे पकड़ लिया हमने, तो हमारी जो कर्ल करी हुई फिंगर्स हैं ये फिंगर्स, देखिए ये कंडक्टर हो गया, ये कंडक्टर, इसको हमने पकड़ लिया ऐसे, ठीक है। थंब की डायरेक्शन में हमारा करंट है ऐसे, देखिए बेटा ये थंब की डायरेक्शन में करंट है ये, ठीक, थंब की डायरेक्शन में ये करंट रहा, ठीक है। तो हमारी फिंगर्स कैसे लिपटी हुई है, ऐसे लिपटी हुई दिखाई पड़ रही है आप लोगों को, ऐसे इधर के लिए आई है ऐसे, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हुई, ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड, राउंड 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 राउंड। लेकिन अगर हम इस वायर के अंदर की तरफ यहां देखें तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आया ना, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आया बेटा, ऐसे देखो मैं यहां पर ऐसे बता रहा हूं, इस तरीके से आया, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आया बेटा, ऐसे। तो यहां पर अगर हम चेक करें तो नीचे जाएगा ना ऐसे, ये तो इस पॉइंट पर पीछे की तरफ नीचे जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, और नीचे का मतलब क्या हुआ, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में, ठीक है बेटा। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ टू साउथ हो जाएगी। इसको आप लोग एक्सपेरिमेंटली अपने हैंड का यूज करके, ठीक है, बाकायदा चेक कर सकते हैं, इसको अच्छे से आप लोग चेक कीजिएगा, समझ जाएंगे ध्यान से, ठीक है। और अगर अभी भी कोई दिक्कत हो तो बेटा जो हमने लॉ पढ़ा है, राइट हैंड थंब रूल पढ़ाया है डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, उसकी हेल्प से आप डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। उसको देख लीजिएगा पिछले लेक्चर को एक बार और अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है भाई। चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, नोट कर लेंगे आप इसे, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है यहाँ डायरेक्शन चेक करने में तो हमें बताइएगा कमेंट करके, हम एक बार और समझाएंगे, ठीक है। कुछ और चीजों का इस्तेमाल करके एक्सपेरिमेंटली हम इसको समझाएंगे आप लोगों को, अगर कोई दिक्कत होती है तो हमें बताइएगा आप, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है बेटा, a 3.0 centimeter wire current carrying conductor of 10 ampere is placed inside a solenoid perpendicular to its axis. The magnetic field inside the solenoid is given to be 0.27 Tesla. What is the magnetic force of the wire? ठीक है, बहुत ध्यान से समझिए। यहां पर हमें बताया गया है कि एक वायर है और उस वायर की जो लेंथ है बेटा, given that length of the wire 3.0 सेंटीमीटर, 3.0 सेंटीमीटर, या इसको अगर मीटर में लिखे बेटा तो 3 इंटू 10 की पावर -2 मीटर लिख सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो 10 एम्पियर का है बेटा, I इक्वल टू 10 एम्पियर, 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है इसमें, और इसको एक सोलेनाइड के अंदर रखा गया है। अब सोलेनाइड के अंदर रखने का मतलब यह है कि सोलेनाइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है बेटा, बहुत ही स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड। तो कुल मिला के बात यह कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया है, सोलेनाइड के अंदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया है। और बताया गया है कि इनसाइड द सोलेनाइड इज गिवन टू बी 0.27 टेस्ला, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका वो 0.27 टेस्ला है, ठीक है। तो B इक्वल टू
0.27 टेस्ला। चाहे सोलेनाइड के अंदर रखा हो, चाहे ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया हो दूसरे मैग्नेट के थ्रू, हमें तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड से है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड बेटा कितना है, इतना 0.27 टेस्ला, ठीक है, इतना मैग्नेटिक फील्ड है। और क्या बताया गया बेटा इस क्वेश्चन में, और बताया गया कि सोलेनाइड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, और जो वायर रखा गया है वो परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, सोलेनाइड की एक्सिस से परपेंडिकुलर रखा गया है, मतलब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री के एंगल पर रखा गया है, ठीक है। और हमें फोर्स बताना है कि इस वायर पर फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर, वायर पर फोर्स बताना है बेटा। तो मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा, F इक्वल टू, हमने फॉर्मूला प्रूव कराया बेटा, I/BL साइन थीटा। ये फॉर्मूला लगाकर आप मैग्नेटिक फोर्स फाइंड कर सकते हैं इजीली। I कितना है बेटा 10 एम्पियर, और B कितना हो गया बेटा 0.27, इंटू L कितना है बेटा 3 इंटू 10 की पावर -2, 3 इंटू 10 की पावर -2, I/BL साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू है बेटा 90 डिग्री, ठीक है। देखिए जरा इन सब की मल्टीप्लाई करें, 10, 27 और 3, ठीक है। देखें जरा, तो 27 3 जा 81 हो जाएगा बेटा, 27 3 जा 81, और 10 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो 810 हो गया। और 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल, तो यहाँ डेसिमल लग जाएगा 2 डिजिट्स के बाद, यानी 8.10। फिर से मल्टीप्लाई को समझिए, 10, 27 और 3 इनका मल्टीप्लाई किया हमने, तो 27 3 जा 81, और 10 से मल्टीप्लाई करना था तो 0 और आ गया आगे, ठीक है। और 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल था इसमें, तो हमने इधर से 1 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा लिया, इंटू 10 की पावर -2, और साइन 90 की वैल्यू हो जाती है बेटा 1, ठीक, इक्वल टू 8.1 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन, ठीक है बेटा। तो इतना फोर्स अप्लाई हो जाएगा करंट कैरिंग कंडक्टर पर, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा बेटा, ठीक है। कोई भी डाउट अगर आप लोगों को आता है न्यूमेरिकल से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, जिससे उस डाउट को आपके रिजॉल्व किया जा सके, ठीक है बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।